नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूब whose age is 2 units, one of whose vertices coincides with the origin and the three edges passing through the origin, ठीक है ना, and the three edges passing through the origin coincides with the positive direction of the x-axis through the origin, ठीक है ना, through the origin, ठीक है। देखो आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे ऐसे क्यूब की वर्टाइसेस बतानी है ना। आपको यहाँ पे देखो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, कि जिस क्यूब की वर्टाइसेस आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है, उसकी एज जो है, उसका जो लेंथ है वो कितना दिया गया है, 2 यूनिट्स आपको यहाँ पे दिया गया है ना, कितना दिया गया है, 2 यूनिट्स आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो one of whose vertices coincide with the origin, ठीक है, मतलब क्यूब की कितनी वर्टाइसेस होती है, क्यूब की टोटल 8 वर्टाइसेस होती है ना, कितनी वर्टाइसेस होती है, तो 8 वर्टाइसेस होती है। 8 वर्टाइसेस में से एक वर्टाइसेस जो है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड होती है ना, किसके साथ कोइंसाइड होती है, ओरिजिन के साथ कोइंसाइड होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड 3 एजेस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और 3 एजेस जो है ना, 3 एजेस जो है किसमें से पासिंग थ्रू होती है, तो ओरिजिन में से पासिंग थ्रू होती है, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है, कोइंसाइड्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है, थ्रू द व्हाट, ओरिजिन, ठीक है। और इसकी एजेस जो है वो 3 एजेस, ठीक है, वो किसके साथ पासिंग, किसके साथ कोइंसाइड होती है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ कोइंसाइड्स होती है, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, थ्रू द व्हाट, ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसका यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्या, 21, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो बनाइए फिगर 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये हो जाएगा क्या आपका z एक्सिस है ना, इसे क्या कहेंगे z, इसे हम क्या कहेंगे z डैश, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमें x एक्सिस और y एक्सिस भी बनाना पड़ेगा, तो मान लीजिए कि ये है आपका क्या, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका x एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ठीक है, ये होगा आपका x डैश, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या y, और ये क्या हो जाएगा आपका y डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन 0 0 0 है ना, ये कितना हो जाएगा ओरिजिन 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ऐसा क्यूब बनाना है, ठीक है ना, ऐसा क्यूब बनाना है जिसकी एक वर्टाइसेस जो है वो कोइंसाइड होती है ओरिजिन के साथ, ठीक है, और जिनकी 3 एजेस जो है ना, 3 एजेस जो है वो क्या होती है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, ठीक है। वैसे ही वो x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड होती है थ्रू द व्हाट, ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या क्यूब है ना, ये क्या बन गया आपका यहाँ पे क्यूब बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो क्यूब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, एकदम प्रॉपर तो हमने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन जितना भी बनाया उतने में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यूब है ना, क्यूब एक काम करना है आपको, थोड़ा सा इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये बन गया कि आपका यहाँ पे क्यूब बन गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर एकदम प्रॉपर हमने नहीं बनाया, लेकिन जितना भी बनाया उतने में आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, उतने में आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे ये डिसाइड कर लेना, या फिर एक बात चेक कर लो यहाँ पे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई थी क्यूब के बारे में, क्या उस इन्फॉर्मेशन को ये क्यूब जो है वो फुलफिल करता है। पहले तो यहाँ पे देखो पहले क्या बोला गया था, ठीक है, कि ऐसा क्यूब की कोऑर्डिनेट्स आपको बतानी है ना, ऐसे क्यूब की कोऑर्डिनेट्स आपको बतानी है जिसकी एजेस जो है 2 यूनिट्स की है ना, एजेस जो क्या है 2 यूनिट्स की है, ठीक है। तो एजेस तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि वन ऑफ हुज वर्टाइसेस, ठीक है, वन ऑफ हुज वर्टाइसेस कोइंसाइड विद द ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्यूब आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी कितनी वर्टाइसेस है ना, इसकी कितनी वर्टाइसेस है, तो मान लीजिए कि ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका A4,
ठीक है। ये हो जाएगा आपका A5, ये होगा आपका A6, ये होगी आपकी A7 और ये क्या हो जाएगी आपकी A8, ठीक है। तो कितनी वर्टाइसेस हो गई, कितनी वर्टाइसेस हो गई हमारी टोटल 8 वर्टाइसेस हो गई है ना। कितनी वर्टाइसेस हो गई 8 वर्टाइसेस। अगर चाहो तो मैं इसको अलग कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ब्लू वाले कलर से। तो ये जो ब्लू वाले कलर से पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है वर्टाइसेस है, ठीक है ना। वो क्या है आपकी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टाइसेस है, ठीक है ना। क्या है आपकी ये वर्टाइसेस, ठीक है ना, क्या है वर्टाइसेस है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी वर्टाइसेस, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगी आपकी वर्टाइसेस, ठीक है। ये हो गई आपकी टोटल 8 वर्टाइसेस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि 8 में से एक वर्टाइसेस जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा था, एंड 3 एजेस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और ये जो क्यूब है इसकी 3 एजेस जो है वो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है। तो देखो ये वाली एक एज है, ये वाली एज और ये वाली एज, ये 3 एजेस जो है ये ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रही है। देखो ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। ये देखो ये वाली और ये वाली, ये 3 एजेस जो है ये ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रही है, ठीक है। साथ में क्या बोला गया था कि ये इस तरीके से ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रही है कि जो क्या करती है, तीनों एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड होती है। देखो यहाँ पे ये वाली जो एज है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड हो रही है, ये वाली जो एज है वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड हो रही है, और ये वाली जो एज है ये जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड हो रही है। मतलब ये ऐसा क्यूब है जिसकी 8 में से एक वर्टाइसेस जो है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड होती है। इसकी 3 एजेस जो है वो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, किसमें से पासिंग थ्रू होती है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, और साथ में एक्सेस की, तीनों एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड होती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब ये जो एजेस है इनका जो लेंथ आपको बोला गया है वो कितना बोला गया है, 2 यूनिट्स। मतलब ये वाला 2 यूनिट्स है, ये वाली भी एज 2 यूनिट्स की है, ये वाली भी एज 2 यूनिट्स की है, ये वाली भी एज 2 यूनिट्स की है, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। मतलब जो एजेस है वो आपको यहाँ पे कितनी दी गई है, 3 यूनिट्स की यहाँ पे एजेस आपको दी गई है, ठीक है ना। कितनी दी गई है आपको यहाँ पे, 3 एजेस जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। 3 यूनिट्स की एजेस जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं अगर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना A2, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं नोट करूं, है ना, A2 के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहाँ पे नोट करूं, तो भाई साहब यहाँ पे देखिएगा पॉइंट A2 जो है वो किस एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है। और पॉइंट A2 अगर y एक्सिस के ऊपर होता है ना, पॉइंट A2 अगर y एक्सिस के ऊपर है तो इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट 0 होंगे, एक तो x कोऑर्डिनेट, सॉरी z कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। अगर पॉइंट जो है, बात ध्यान में रखिएगा, अगर पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो उसका कौन कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है एज वेल एज z कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, 2 यूनिट्स है। तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 2 और y और z की जगह पे क्या आ जाएगा 0 0। मतलब क्या हो जाएगा आपका 2, 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2, 0 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है A3 है ना, पॉइंट A3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना। ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे A3 दिख रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट A3 जो है ना, पॉइंट A3 जो है वो आपका ये किस प्लेन में है, पहले एक बात क्लियर करो, ठीक है ना। पहले एक बात यहाँ पे क्लियर करना कि पॉइंट A3 जो है ये आपका किस प्लेन में है, XY प्लेन में है ना। किस प्लेन में है, XY प्लेन में है। और XY प्लेन में क्या 0 होता है, XY प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होता है। बात ध्यान सुनिएगा, ये जो पॉइंट आपको A3 दिख रहा है ये किस प्लेन में, ये आपका XY प्लेन में है। और XY प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो z कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है ना। क्या 0 होता है, तो z कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब z कोऑर्डिनेट 0 हो गया और x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कितना होगा, अगर ये वाली एज 2 यूनिट्स की है तो ये वाली एज भी कितनी यूनिट्स की होगी, 2 यूनिट्स की होगी। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है ना, सॉरी y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो देखो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब पॉइंट A3 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलते हैं 2, 0, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये वाला पॉइंट, इसके तो कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। अब देखो A4
A4 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A4 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो पॉइंट A4 जो है वो y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है और y एक्सिस के ऊपर क्या जीरो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना। y एक्सिस के ऊपर क्या जीरो होता है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आप z कोऑर्डिनेट आपका जीरो हो जाता है, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट भी आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना A8 जो है, देखो पॉइंट A8 जो है, पॉइंट A8 जो है वो किस प्लेन में है, तो पॉइंट A8 जो है वो ZY प्लेन में है ना। पॉइंट A8 जो है वो किस प्लेन में है, तो भाई साहब ZY प्लेन में है। और अगर पॉइंट A8 ZY प्लेन में है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द, देखो यहाँ पे ZY प्लेन में क्या जीरो होता है, x जीरो होता है ना। जो आपका ZY प्लेन है इसमें क्या जीरो होता है, x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस एज वेल एज डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस जो कितना हो यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2,2 है ना, 2,2। देखो बात समझ में आ रही है क्या, एक बात मेरी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मेरी बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है A है ना, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है A है ना, A, इसके यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट A जो है ये ZY प्लेन में है, ZY प्लेन में क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 यूनिट का होगा, कितना होगा, 2 यूनिट का होगा, ठीक है। और साथ में, ठीक है ना, साथ में जो डिस्टेंस फ्रॉम द ZY प्लेन कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी XY प्लेन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना ये जो पॉइंट A7 है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,2,2, बिकॉज़ ये वाला जो पॉइंट है वो स्पेस में है, ये वाला जो पॉइंट है ना ये आपका स्पेस में है। स्पेस में है मतलब क्या, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना होगा, 2 यूनिट्स का होगा, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस भी कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन वो भी कितना है, 2 यूनिट्स का है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2,2,2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है A5, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये z एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। और भाई साहब z एक्सिस पे क्या जीरो होता है ना, z एक्सिस पे क्या जीरो होता है, तो z एक्सिस पे आपका क्या जीरो होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन जो है वो कितना है यहाँ पे 2 यूनिट से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से पहले आप फिगर बनाइएगा, ठीक है। और फिगर बनाने के बाद आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ से हम किसी भी वर्टाइसेस की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस, ठीक है, देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। जो वर्टाइसेस है उसकी कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जो पहली है ओरिजिन उसकी हमें मिली 0,0,0, ठीक है ना, क्या मिली हमें यहाँ पे 0,0,0, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो A2 है इसकी कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिली है 2,0,0, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे A3 की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, A3 की जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें यहाँ पे मिली है 2,2,0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिगर के ऊपर से हमें निकालना है, ठीक है। A4 जो है उसका कोऑर्डिनेट्स हमने 0, 2, 0 निकाला था, तो ये हो जाएगा आपका 0, 2, 0, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे A4 हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो A5 के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0, 0, 2 है, ये हो जाएगा 0, 0, 2। उसके बाद देखना यहाँ पे क्या है, A5 के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है A6, ठीक है ना। A6 के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे नहीं निकाले, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है AC ये किस प्लेन में है, ठीक है ना। AC वाला जो पॉइंट है ये आपका किस प्लेन में है, ठीक है। इस AC को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ये आपका XZ प्लेन में है ना। किस प्लेन में है, XZ प्लेन। देखो ये X और ये वाला Z, ठीक है। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपको XZ प्लेन में नजर आएगा और XZ प्लेन में क्या जीरो होता है, Y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो ये हो जाएगा 2,0,2 है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना होगा, 2 यूनिट्स ही होगा, बिकॉज एज की जो डिस्टेंस है वो 2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस 2 हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस
डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स का हो जाएगा, ठीक है। और xz प्लेन में होने की वजह से y एक्सिस से उसका डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे ये जो z है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन, z एक्सिस का मतलब क्या होता है, z कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन। तो xy प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना हो गया 2 यूनिट्स का हो गया, ठीक है। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द y प्लेन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द y एक्सिस कितना होगा 2 यूनिट्स का होगा, ठीक है। और z एक्सिस से x एक्सिस z y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा सॉरी ठीक है। देखो यहाँ पे गलती से मैं क्या भूल गया था, ठीक है। पॉइंट A6 के हमने कोऑर्डिनेट नहीं लिखे। देखो मैं आपको समझा दूं थोड़ा जल्दी अगर हो रहा हो, ठीक है। कि पॉइंट देखो ये वाला जो पॉइंट है ना A6 ये आपका xz प्लेन में है, ठीक है। किस प्लेन में है xz प्लेन में, ठीक है। तो xz प्लेन में है तो ऑब्वियसली इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 होगा, और z कोऑर्डिनेट भी कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे A6 के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 2, 0, 2 मिलेंगे। क्या मिलेंगे 2, 0, 2 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा A6 के बाद आपके पास क्या दिया हुआ है A7 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने हैं 2, 2 है, ठीक है। और आपका A8 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके 0, 2, 2, ठीक है। तो जो क्यूब है ना, जो क्यूब जिसकी एजेस जो है वो कितनी है 2 यूनिट्स की है, ठीक है। जिसका एक वर्टाइसिस जो है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड होता है ना, जिसका एक वर्टाइसिस जो है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड होता है, ठीक है। और जिसकी एजेस जो है 3 एजेस जो है वो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी वर्टाइसिस की जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहां पे क्या मिलती है 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 0, ठीक है। जो फोर्थ है उसका मिलता है 0, 2, 0, जो फिफ्थ है उसका मिलता है 0, 0, 2, जो सिक्स्थ है उसकी कोऑर्डिनेट्स आपको मिलती है 2, 0, 2, जो सेवंथ वर्टाइसिस है उसकी कोऑर्डिनेट्स मिलती है 2, 2, और जो एट्थ है उसकी कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे क्या मिलती है 0, 2, 2 मिलती है, ठीक। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।